भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी गतिरोध हर दिन कुछ न कुछ नया मोड़ लेता रहता है। एक तरफ बातचीत की बातें सुनाई पड़ती हैं, तो दूसरे ही पल युद्धाभ्यास, टैंक और कोई न कोई खतरनाक बयान सामने आ जाता है। अब ताजा मामला एक चीनी डिप्लोमेट का है, जिसने इस पूरे मसले को धारा 370 से ही जोड़ दिया है। वहीं इस मामले पर एक बड़ा अपडेट भारतीय सेना की ओर से है, जो मान रही है कि मामला सुलझने की ओर बढ़ रहा है। लिहाजा इस मामले में आपको पहले चीनी डिप्लोमेट की बात बताते हैं, जिसने आग में घी डालने का काम किया है। चीनी डिप्लोमेट की नई चालबाजी। पाकिस्तान में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने भारतीय और चीनी सीमा पर सैनिकों के बीच गतिरोध को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से जुड़ा बताया है। वांग जियांगफेंग, जिनके ट्विटर बायो के अनुसार वे इस्लामाबाद में चीनी मिशन में प्रेस अधिकारी हैं, उन्होंने ट्वीट कर चीन की मुख्य खुफिया एजेंसी से जुड़े एक थिंक टैंक का एक लेख पोस्ट किया है। वांग ने ट्वीट किया है कि भारत ने कश्मीर की यथास्थिति को एक तरफा बदलने और क्षेत्रीय तनाव को जारी रखने के लिए चीन और पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती दी है और भारत पाकिस्तान संबंधों और चीन भारत संबंधों को और अधिक जटिल बना दिया है। हालांकि घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि वांग पाकिस्तानी मीडिया के साथ संबंध बनाने का काम करते हैं और ये ट्वीट उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन ये पहली बार है जब किसी चीनी अधिकारी ने कश्मीर की स्थिति में बदलाव के साथ सीमावर्ती गतिरोध को जोड़ने की बात कही है। इसमें लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण भी शामिल है, जो चीन के साथ विवाद का मुद्दा है। लद्दाख तनाव पर सेना प्रमुख का बड़ा बयान। लद्दाख में भारत चीन की सीमा पर चीनी सैनिकों के आक्रामक रुख अपनाने से माहौल तनावपूर्ण बना है। मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। चीन के साथ विवाद को लेकर देश भर में चिंता का माहौल है। ऐसे में थल सेना प्रमुख ने स्थिति के नियंत्रण में होने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, मैं सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि चीन के साथ लगी हमारी सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हम चीन से कमांडर लेवल की लगातार बातचीत कर रहे हैं। नरवणे ने कहा कि इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी समान रैंक के कमांडर्स के बीच बातचीत के जरिए गतिरोध को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि बातचीत के जरिए गतिरोध को काफी कम किया जा चुका है। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच चल रही लगातार बातचीत के जरिए सारे मतभेद दूर होंगे। उन्होंने दावा किया कि सब कुछ नियंत्रण में है। वहीं नेपाल के साथ सीमा पर बढ़ी तल्खी को लेकर भी सेना प्रमुख ने अपनी बात रखी। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि भारत और नेपाल के बीच रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे। नेपाल पर फिर बोले सेना प्रमुख। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि नेपाल के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। हम भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक कड़ी से एक दूसरे से बंधे हैं। हम लोगों से मजबूत संबंधों के द्वारा जुड़े हैं। ऐसे में हमारा नेपाल के साथ संबंध हमेशा मजबूत रहा है और आगे भी मजबूत रहेगा। लिपुलेख काला पानी को नेपाली नक्शे में दिखाए जाने को लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गए थे। इसके अलावा हाल ही में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस फायरिंग में शख्स की मौत को लेकर भी दोनों देशों के बीच संबंधों के तल्ख हो जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। कहा जा रहा है कि चीन की शह पर नेपाल भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। चीन के साथ क्या चल रहा है? इससे पहले 6 जून को भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया था, तो वहीं चीन का प्रतिनिधित्व कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने किया था। दोनों ही देशों की सरकारों ने बैठक के बाद सकारात्मक रुख जरूर अपनाया था, लेकिन जमीनी स्तर पर त्वरित परिणाम नहीं निकल सकता है। ऐसे में दोनों देश सीमा विवाद को लेकर कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत को जारी रख सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा था कि चीन के साथ वार्ता सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर जारी है। 6 जून की वार्ता बहुत सकारात्मक थी और दोनों देशों ने एक दूसरे को आश्वस्त करते हुए जारी तनाव को सुलझाने के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है और हम भारत के गौरव और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। इधर भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद और उससे निपटने के प्रयासों पर अपने परंपरागत मित्र देश रूस और प्रमुख रणनीतिक साझेदार अमेरिका को भरोसे में लिया है।
भारत ने बैठक के बाद इससे जुड़ी हुई जानकारी से दोनों देशों को अवगत कराया था। सूत्रों ने कहा था कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में देश में सभी बड़े घटनाक्रम पर मित्र देशों को जानकारी दी है और उन्हें भरोसे में लिया है। भारत और चीन के बीच पिछले महीने की शुरुआत में सीमा को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पूर्वी लद्दाख में स्थिति तब खराब हो गई थी जब 5 मई को पैंगोंग झील क्षेत्र में भारत और चीन के लगभग 250 सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों और लाठी डंडों से झड़प हो गई।